केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ एक बार फिर से उमड़ने लगी है, मगर पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के सामने परेशानी भी कई आ रही है। कभी भारी बारिश हो रही है, इस वजह से दिक्कतें हो रही है, तो कभी ग्लेशियर का मलबा मार्ग में आ गिरता है। अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। एनडीआरएफ आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी और आपका सेवा करती रहेगी। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर कुदरत तीर्थ यात्रियों के हौसले की परीक्षा ले रही है। कभी बारिश और बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की राह मुश्किल बढ़ा दी है, तो कभी ग्लेशियर का मलबा मार्ग पर आ रहा है। कुबेर और भैरव गदेरे में ग्लेशियर का मलबा आ गिरा था। यहाँ किसी तरह से रास्ता तैयार कर दिया गया है, मगर तीर्थ यात्री दहशत के साए में सफर कर रहे हैं। जवानों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों ग्लेशियर को काटकर रास्ता बनाया। इस जगह पर सीढ़ी नुमा रास्ता बनाकर तीर्थ यात्रियों की आवाजाही कराई जा रही है। रास्ता खुलने पर सोनप्रयाग से 5000 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ रवाना किया गया। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 18 किलोमीटर लंबी पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह यात्रियों को दिक्कत हो रही है। कहीं पैदल मार्ग पर ग्लेशियर के बीच से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है, तो कहीं पर ग्लेशियर का मलबा ही मार्ग पर आ गिरा है। किसी ने नहीं सोचा था कि मई महीने में भी कुदरत यात्रियों के राह में मुश्किल खड़ी करेगी। केदार यात्रा के लिए देश के कोने कोने से यात्री आ रहे हैं, मगर कभी खराब मौसम तो कभी पैदल मार्ग पर ग्लेशियर आने से यात्रा प्रभावित हो रही है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब इस खबर पर मेरे संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्योंकि तमाम व्यवस्था किए गए थे प्रशासन की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर, लेकिन अब कुदरती चुनौतियों से प्रशासन कैसे निपटेगा? रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? बंद हो रहा है जी जी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, केदारनाथ धाम की हम बात करेंगे तो दो ऐसे ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जो आफत पैदा कर रहे हैं, बार बार यात्रा में विघ्न पैदा कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे ग्लेशियर टूट रहे हैं, जिस कारण जो पैदल मार्ग है वह बंद हो रहा है। कह सकते हैं कि 2 दिन तक यह केदारनाथ मार्ग जो है बंद रहा, जिस कारण काफी दिक्कत थी। या फिर आज कल साई को पैदल मार्ग को खोल दिया गया। एसडीआरएफ के जवान यहाँ पे देवदूत की भूमिका निभा रहे हैं, पुलिस के जवान यहाँ पे, एसडीआरएफ यहाँ पे, एनडीआरएफ, ऐसे तमाम प्रकार के यहाँ पे जवान हैं जो यहाँ पे तीर्थ यात्रियों के लिए एक सुगम रास्ता तैयार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि लगातार बर्फबारी केदारनाथ धाम में हो रही है, जिस कारण जो पैदल मार्ग है वह बंद हो रहा है। ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना तीर्थ यात्रियों को गुजरना पड़ रहा है। 20 से 25 फीट के बड़े बड़े ग्लेशियर के बीच से तीर्थ यात्री यहाँ गुजर रहे हैं। आज सुबह की हम बात करेंगे तो सोनप्रयाग से करीबन 5000 के करीब तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ भेजा गया है, जबकि वे यात्री पैदल गए हैं, क्योंकि घोड़े खच्चरों की अभी व्यवस्था ही नहीं है। क्योंकि पैदल मार्ग कुबेर और भैरव गदेरे में जो ग्लेशियर काटा गया वो सीढ़ी नुमा रास्ते की तरह बनाया गया है, जिस कारण उस पे घोड़े खच्चरों की आवाजाही नहीं हो सकती है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को पैदल ही आवाजाही करनी पड़ रही है। और कह सकते हैं कि जो यात्रा का आंकड़ा है, सीमित संख्या में ही तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा जा रहा है। लेकिन चुनौतियों से निपटने की सरकार यहाँ पे पूरी प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में गंगोत्री धाम तीर्थ यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता दिग्विजय बिष्ट की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को शुरू हुए कुछ ही दिन बीत चुके हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर चुके हैं। और हम लोग अभी गंगोत्री धाम में हैं और आप मैं दिखा सकता हूं कि किस तरह से लोग श्रद्धालु जो अपनी कतार में लगे हुए हैं और जिस तरह से जो लगभग आधा किलोमीटर की जो रेंज में है ये लाइन लगी हुई है। और आप देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु अपनी लाइन में लगातार अब माँ गंगा के दर्शन करने के लिए अपनी लाइन में लगे हुए हैं। और हमारे साथ कुछ आप कहाँ से है? गोवा से है? आंध्र से। कैसा लगा आपको गंगोत्री धाम? गंगोत्री धाम बहुत बढ़िया है और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम तेलंगाना से आए सर, हमें बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा। ये देख के हमें बहुत खुश हो गया है। इसका यहाँ थोड़ा अरेंजमेंट थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। बाकी जहाँ अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कि रहने पर लाइन जैसे लाइन आ रहा है उसके लिए क्यों मेंटेन नहीं हो रहा है। एक उधर आ रहा है, एक इधर हो रहा है। थोड़ा अच्छा करने से अच्छा रहेगा। आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा।
चलो गया। कोई तो ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जो श्रद्धालु कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो यात्रा में जो लाइन लग रही थी उसमें कोई दिक्कत है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों ने की है? कोई व्यवस्था खराब नहीं है, पर अधिक भीड़ होने के कारण जो है यात्री ही आपस में भगदड़ मचा देते हैं। हम यात्रियों को काफ़ी कंट्रोल करते हैं और इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। क्यू में यात्री दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे 1.5 लाख कम से कम यात्रियों ने आज तक जो कपाट खुले हुए 9 लाख यात्रियों ने दर्शन कर चुके हैं। बहुत अच्छी यात्रा चल रही है, आगे भी बहुत अच्छी यात्रा चल रही है और बहुत सुव्यवस्थित ढंग से यात्रा यहाँ पे चल रही है। एक टोकन का सिस्टम शुरू किया सरकार ने, तो टोकन का क्या किस तरह से आप लोग देखते हैं? टोकन सरकार का टोकन तो अलग से उन्होंने अपना जारी किया है यात्रियों की संख्या को जानने के लिए, लेकिन जो मंदिर समिति का अपना यहाँ पे टोकन है, विशेष पूजा की व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, उसको हम अपने तरीके से मेंटेन करें। यात्रियों को भी हम कन्विंस कर रहे हैं और इस प्रकार से हमारा जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अपने कानून होते हैं उसके हिसाब से भी और गवर्नमेंट के जो कानून है उसको भी हम देखते हुए उसको जो है फॉलो कर रहे हैं। कितनी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं? यहाँ पे एक दिन में कम से कम 10,000 लोग जो हैं एक दिन में दर्शन कर रहे हैं और कुछ लोग जो है अचानक जब भीड़ बढ़ जाती है तो उसमें थोड़ा सा हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ लोग यात्रियों में भी जो है कई प्रकार के लोग आते हैं तो उनको कन्विंस करना हमारा जो है कर्तव्य भी है और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। निश्चित ही जिस तरह से मौसम बिल्कुल साफ है और यात्रा चरम पे है और लगभग गंगोत्री धाम में एक दिन में 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। उत्तरकाशी से एबीपी गंगा, दिग्विजय विश्व। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।